हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू यूपीएससी टॉक चैनल। आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है। और हम आज उपस्थित हैं क्योंकि ये सेशन काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। खासकर अभी जो एग्ज़ामिनेशन हुई है यूपीएससी 2025, यानी कि अभी रिसेंटली 9 फरवरी को एक एग्ज़ाम हुई है जो यूपीएससी के द्वारा इनफैक्ट कंडक्ट कराया गया है। कंबाइंड जियो साइंटिस्ट प्रीलिम्स की जो एग्ज़ामिनेशन है वो इनफैक्ट अभी कंप्लीट हुआ है। तो हम उसके जीएस पेपर को एनालाइज करेंगे बिकॉज इट इज़ अ वेरी इम्पॉर्टेंट थीम फॉर योर जर्नी। देखा जाता है कि कई बार ऐसे जैसे यूपीएससी के माइंड जो रोड मैप हैं एक तरह से वो कहीं ना कहीं इन्हेंस भी करता है कि अगर एग्ज़ामिनेशन अगर एक देखा जाएगा तो प्रोबेबली जो है वो अप्रॉक्सीमेट पड़ रहा है अगर 1 to 3 मंथ्स के बिटवीन में, तो इनफैक्ट वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट रोल भी एक तरह से अदा करता है। सो नाउ हम टॉक करेंगे कुछ क्वेश्चंस ज्योग्राफी को लेकर और काफ़ी इम्पॉर्टेंट ये एक तरह से पेपर हुआ है। आपको देखना चाहिए वहाँ पे इन्वायरमेंट इकोलॉजी के बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस किए गए हैं। इसके अलावा मैं पॉलिटी की बात करूँ तो पॉलिटी की भी 10 to 12 क्वेश्चन है, उसमें हिस्ट्री के भी क्वेश्चन अच्छे पूछे गए हैं। इवन हम टॉक करेंगे खासकर जो यहाँ पे 2 क्वेश्चन है ज्योग्राफी जो कि मैप के दृष्टि से भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और जो इन्वायरमेंट इकोलॉजी है बायोडाइवर्सिटी उसको लेकर भी ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट सेशन है। सो नाउ हम बात करते हैं। फ्रेंड्स, आप चैनल पे नए हैं तो आप ज़रूर फॉलो कर लें इस चैनल को ताकि इस तरह के जो भी PYQs हो या फिर यूपीएससी से रिलेटेड मेजर जो टॉपिक्स हैं वो यहाँ पे सॉल्व कराए जाएंगे। सो आई होप आप अच्छे से पेशेंस बना के रखें एंड आई होप आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। इनफैक्ट बहुत कम ही अब टाइम रिमेन है, देन आप होपफुली डेडिकेट कर पा रहे होंगे। सो नाउ क्वेश्चंस यहाँ पे देखेंगे। लामाज आर टिपिकली रेयर्ड इन, मतलब ये पूछा जा रहा है लामाज को लेकर। यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत ही एक प्यारा सा डोमेस्टिक एनिमल है जो कि एक तरह से देखेंगे इसका नाम क्या है, लामाज। और मैं आपको बता दूं कि ये इंडिया में नहीं पाया जाता है। इसका नेटिव जो एक तरह से हैबिटेट है वो किस जोन में उसको लेकर ये क्वेश्चंस पूछा गया है। तो यहाँ पे ऑप्शन है आर्कटिक रीजन, सब सहारा रीजन, एंडीज माउंटेन रीजन एंड ग्रेट कारो रीजन। सो बेसिकली इसका आंसर क्या होना चाहिए? आंसर ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर, क्योंकि जो एंडीज माउंटेन रीजन है वो एक तरह से इनका नेटिव हैबिटेट माना जाता है और वहाँ पे ये मैक्सिमम मात्रा में मिलते हैं और वहाँ पे लोगों द्वारा इनको एक तरह से पालतू पशु के रूप में इनका पालन पोषण किया जाता है और इनफैक्ट इनसे ऊलन प्राप्त किया जाता है। सो नाउ अब हमें जानना है एंडीज माउंटेन रीजन को लेकर कि खासकर ये इसमें कौन कौन से कंट्रीज सम्मिलित हैं और इनफैक्ट 1-2 और क्वेश्चंस पे हम लोग डिस्कशन करेंगे। सो नाउ अगर हम बात करें सो बेसिकली हम देखेंगे यहाँ एंडीज माउंटेन को, तो हम यहाँ पे 2 मैप की दृष्टि से समझेंगे। यहाँ पे देखेंगे साउथ पैसिफिक ओशियंस, नॉर्थ अटलांटिक ओशियंस एंड साउथ अटलांटिक ओशियंस। और यहाँ पे रहा आपका ये जो लंबा सर्किल आपको दिख रहा है सीधे यहाँ से वेनेजुएला से लेके सीधे ओल्बिया होते हुए इक्वाडोर, पेरू एंड आप देखेंगे कि पूरी तरह से यहाँ अर्जेंटीना तक चिली के साथ होते हुए यहाँ तक एंडीज माउंटेन्स रीजन है। यहाँ पे स्पेशली एक तरह से देखेंगे तो लामाज पाया जाता है जो कि उनका आवास होता है। अगर हम इस तरह से देखेंगे तो समझ में आएगा कि कौन कौन से कंट्रीज़ जो है एंडीज माउंटेन से एक तरह से बाउंड्री शेयर करता है। तो वेनेजुएला, कोलंबिया, इक्वाडोर, पेरू, बोलिविया, चिली एंड अर्जेंटीना। फ्रेंड्स, आप यहाँ देखेंगे पराग्वे के साथ नहीं होता है, बट यहाँ पे जैसे अब ये फिगर जब भी लिया जाता है तो यहाँ पे वो दिखाता है, क्योंकि ये सब जो भी है वो सैटेलाइट्स के थ्रू इसको एक तरह से मैपिंग किया जाता है। सो इनफैक्ट अगर देखेंगे इसमें तो 7 कंट्रीज़ के साथ इसमें बाउंड्री लगता है, वेनेजुएला, कोलंबिया, इक्वाडोर, पेरू, बोलिविया एंड चिली एंड अर्जेंटीना। इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप
इसकी दृष्टि से जब आप देखते हैं तो काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो जाता है साउथ अमेरिका का मैप। खासकर कंटिनेंट से तो बहुत सारे यूपीएससी ने क्वेश्चंस किए हैं। आप देखेंगे नॉर्थ सी को लेकर, तो इनफैक्ट समझ में आएगा कि यहाँ से क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं। सो बेसिकली आपको जो कंटिनेंट्स हैं, खासकर जो नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, इसके अलावा अफ्रीका, यूरोप एंड एशिया, खासकर मिडिल एशिया को लेकर आप ज़्यादा रेफरेंस देंगे और उन चीज़ों को काफ़ी एक तरह से डेप्थ एनालाइज भी करेंगे। काफ़ी इम्पॉर्टेंट है वो। सो बेसिकली हम थोड़ा सा जानेंगे इसके बारे में, लामाज यानी लामा के बारे में कि क्या मतलब इसकी स्थिति है। जैसे IUCN की जब स्टेटस की बात करते हैं तो डोमेस्टिकेटेड मतलब इसकी आवश्यकता तो है। इसके अलावा यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन है जो इसके रिगार्डिंग है, उसको समझ लेते हैं। जैसे अगर हम किंगडम की बात करें तो स्पीसीज़ यानी कि एनिमिलिया, संघ, रजुकी, राइट। अगर हम एक तरह से क्लास की बात करें तो मैमल्स के अधीन आता है, राइट। यहाँ कुल, वंश, जाति ये सब दिया गया है। हालांकि ये उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, बट जो इसके रीजन जोन है वो हमें समझना काफ़ी एक तरह से वो एक इम्पॉर्टेंट हो जाता है पॉइंट। सो बेसिकली ये क्वेश्चंस पूछा गया है। अभी जो रिसेंटली एग्ज़ाम हुआ कंबाइंड जियो साइंटिस्ट यूपीएससी के द्वारा जो कंडक्ट कराया गया, उसके प्रीलिम्स के क्वेश्चन है। सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। एक और बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है, आप यहाँ देखेंगे 47 नंबर। द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न डजंट पास थ्रू। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पास आउट नहीं करता है, कहाँ से नहीं करता है? ऑप्शन है यहाँ उरुग्वे, पराग्वे, चिली एंड ब्राज़ील। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब ये मैप की दृष्टि से काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो जाता है, तो आइए इसको समझते हैं। जैसे यहाँ पे आप इस जो फिगर को देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। ये आपका रहा इक्वेटर, ये रहा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ये रहा आपका ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ओके, सो बेसिकली अगर देखेंगे तो अर्जेंटीना, चिली, पराग्वे, ब्राज़ील, इसके अलावा मोजाम्बिक, मेडागास्कर, साउथ अफ्रीका, नामीबिया, बोत्सवाना एंड ऑस्ट्रेलिया, और यहाँ पे आपको टोंगा देखने को मिलेगा। जो बेसिकली अगर देखेंगे तो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, राइट, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के थ्रू ये पास आउट करता है। बट हमें देखना है वहाँ पे ऑप्शन के अकॉर्डिंग कि ऑप्शन में क्या है। तो उरुग्वे, यहाँ चिली तो स्पष्ट दिखाई दिया, ब्राज़ील भी है, पराग्वे भी है। बट अगर हम उरुग्वे की बात करें तो आप यहाँ स्पष्ट मैपिंग में देखेंगे, इस मैपिंग के थ्रू आप समझ पाएंगे अच्छे से। ये रहा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर का लाइन, राइट, और यहाँ पे है उरुग्वे, यानी कि उरुग्वे इससे एक तरह से ये पास आउट नहीं करता है। सो बेसिकली इसका उत्तर क्या होगा, यानी कि उरुग्वे जो है इससे पास आउट नहीं करता है, राइट। तो इस तरह के भी क्वेश्चंस हो सकता है पूछ दे, जैसे इक्वेटर पे कौन कौन से कंट्रीज़ है इसको लेकर, या फिर अगर बात करें ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को लेकर तो वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। सो बेसिकली आप ज़रूर इससे यहाँ से नॉमिनेट कर पाएंगे। सो अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ रिलेटेड विथ द टर्म नेफोनालाइसिस। तो यहाँ पे क्वेश्चंस पूछा गया है कि ये किससे संबंधित है। तो अल्वीडो एनालिसिस, क्लाउड एनालिसिस, एनालिसिस ऑफ पोल्यूशन लेवल इन वाटर एंड एनालिसिस ऑफ नाइट्रोजन लेवल इन सॉइल। सो बेसिकली नेफोनालाइसिस का एक तरह से मीनिंग्स मतलब होता है कि वो क्लाउड एनालिसिस को एक तरह से वो संबंधित है, क्योंकि इससे बेसिकली क्या होता है कि जो इसके लिए एक मैप तैयार किया जाता है, खासकर जो मौसम को लेकर, वेदर को लेकर ये एक तरह से हमें सूचित करता है, इन्फॉर्म करता है, और ख़ासकर जो वर्षा वितरण है उसको एक तरह से ये प्रेजेंट करता है। जैसे आप यहाँ देखेंगे इस वाले जोन को, तो देखिए इसको किस तरह से यहाँ पे एक तरह से वो उस नक्शे को बनाया जाता है। डैट मीन्स कि ये एक तरह का वर्षा से संबंधित यानी मौसम तैयार, एक तरह से ये नक्शा जो तैयार किया जाता है खासकर मौसम के आंकड़ों का विश्लेषण करने के लिए, राइट। सो बेसिकली वेदर के अकॉर्डिंग देखा जाएगा तो कौन कौन से हमें डेटा चाहिए खासकर, तो उसका एनालिसिस करने के लिए, राइट, एनालिसिस करने के लिए ये एक तरह का नक्शा तैयार किया जाता है, राइट। सो बेसिकली नेफोलाइसिस ये क्वेश्चन भी पूछा गया है अभी जो एग्जामिनेशन हुआ कंबाइंड जियो साइंटिस्ट प्री एग्ज़ाम में। सो बेसिकली ये कुछ ऐसे टर्मोलॉजी है जो आपको एक रोड मैप क्रिएट कराता है कि हाँ अब यूपीएससी जो है इस तरह के क्वेश्चन अगर कर रहा है
तो आपको भी इस तरह से सटीक एक रोड मैप आपकी जो है वो बननी चाहिए। और आई होपफुली आप बहुत ही अच्छे से इन चीज़ों को डेडिकेट कर पा रहे होंगे। तो आप ऐसे ही डेडिकेट करते रहिए एंड आप वीडियोस को ज़रूर आप सब्सक्राइब एंड फॉलो ज़रूर करें, ताकि इस तरह के वीडियोस और इंस्पायर होके मैं कर सकूँ। देन ये बहुत ही एक तरह से मैं बोलूँ फ्रेंड्स, तो ये मुझे जो क्रिएशन करना है वो एक तरह से मुझे बड़ा अच्छा लगता है और इट इज़ माई हॉबीज़। सो बेसिकली मुझे इसमें बहुत खुशी होती है। लेकिन आप सब यदि साथ नहीं है तो फिर वो चीज़ें करने में एक अंदर से जो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है वो कहीं ना कहीं डिमोटिवेट भी करता है। सो बेसिकली आप फ्रेंड्स आप समझते हैं, आप वीडियोस को लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।